हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट थर्ड चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस का एक्टिविटी 1.1 लेट अस थिंक एंड राइट। ठीक है, आपको कुछ लिखना है सोच समझ के। राइट अबाउट अ प्रॉब्लम, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। तो एक ऐसी ही कोई प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की हो वो आपको लिखनी है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो पेन की रिफिल चलना बंद हो गया था उसके बारे में, वैसे ही आपने एक प्रॉब्लम लिखने की कोशिश करनी है। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने कौन से स्टेप्स लिए, मतलब कि क्या प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स किए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बट और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. It is about following a step-by-step process that help us to find answers to our questions. So, what are the steps that we can follow? तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को मेमोराइज करना मतलब याद करना और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना ही नहीं है। इसका मीनिंग साइंस में क्या होता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हो, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगती है और लेकिन हमको वो समझ में नहीं आती है। दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो इससे हम सोचने लगते हैं कि भाई ये क्या है, इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद में हम उस क्वेश्चन का आंसर सोचने की कोशिश करते हैं। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट, और हमने जो अंदाज़ा लगाया है अपने मन में उसको हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कि क्या हमने जो अंदाज़ा लगाया था क्या वो हमारा गेस ठीक था या नहीं था। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स अवर क्वेश्चन। फिर हम जो रिजल्ट हमारे आते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अभी इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लाइक यू कैन सी द गैस स्टोव इज देयर और गैस के ऊपर कुकर है और इसमें से दाल थोड़ी सी निकल रही है। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में आपका है कि ये जो बाइसिकल रिपेयर पर्सन है, जो बाइसिकल रिपेयर करते हैं लोग, वो देख रहे हैं कि साइकिल के अंदर मतलब क्या चीज़ है, हवा कहाँ से निकल रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये दो पिक्चर्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन जो भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो एक साइंटिस्ट के समान ही काम कर रहा है। अभी एग्जांपल्स लेते हैं हम। समवन कुकिंग फूड मे बी वॉन्डरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट। तो जो खाना बना रहा है वो कई बार वंडर कर सकता, सोच सकता है कि अरे ये दाल बाहर क्यों निकल रही है। आउट ऑफ द कुकर वॉज देयर टू मच वाटर, तो क्या वहाँ पर पानी थोड़ा हमने ज़्यादा डाल दिया था। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। ठीक है, अब बाइसिकल रिपेयर पर्सन जो बाइसिकल रिपेयर कर रहा है वो सोच सकता है कि टायर फ्लैट क्यों है, मतलब उसमें से हवा क्यों निकली है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, एयर ने कहाँ से लीक किया है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, इज देयर सम प्रॉब्लम व्हेन द बल्ब और विद द बल्ब और द स्विच, कि बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, क्या बल्ब खराब है या फिर स्विच ही खराब है। When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists. तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरह से साइंटिस्ट के समान ही काम कर रहे होते हैं। एक्टिविटी 1.2, लेट अस थिंक एंड राइट। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन where you think someone was following a scientific method. तो एक डेली लाइफ सिचुएशन जहाँ पर आप
ने देखा कि कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा था. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो क्या अब आप रियलाइज करते हो कि डेली लाइफ की सिचुएशन में हम चाहे जानबूझ के या अनजाने में ही हम साइंटिफिक मेथड को जो है वो फॉलो करते हैं. Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. तो हालांकि हम सब लोग जो होते हैं साइंटिफिक मेथड को कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक हम वो अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हम आगे फेस करते हैं उनके भी हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें और हमारे यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, जो अनसुलझी बातें हैं, हम उनको भी समझ सकें. एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. और सबसे पहली चीज़ जो साइंस को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी होती है वो होती है टू बी क्यूरियस, कि क्यूरियस होना, उत्सुकता होना और अपनी सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से देखना. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है. और जब हम क्यूरियस होते हैं, हम क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो हम और चीज़ों को जान पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं. और वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते, दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, जो इंतजार करें कब उनको एक्सप्लोर किया जाए, कब उनके आंसर्स को फाइंड आउट किया जाए. इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताती हूँ. अब आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा या मे बी आगे जाके शायद पढ़ोगे कि एक बार एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सिर के ऊपर गिरा. तो क्योंकि उनके अंदर एक साइंटिस्ट छुपा हुआ था पहले से और हर चीज़ को वो पूछते थे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने आप से पूछा कि अरे ये एप्पल ऊपर से टूटा है तो ये मेरे सिर के ऊपर ही क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं गया, हर चीज़ अर्थ की तरफ ही नीचे क्यों गिरती है. और उन्होंने न्यूटन्स के लॉज, ग्रेविटी को उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. तो इसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में मतलब पूरा उन्होंने लिखा. ठीक है. तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना कि ऐसा क्यों है, कैसे है, वो दिखाता है कि आपके अंदर कितना साइंटिफिक एप्टीट्यूड है. ओके फाइन, हम आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट. तो एक्टिविटी 1.3 क्या है कि आपको कुछ लिखना है. क्या लिखना है? इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में लिखना है कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या लिखोगे. ट्राई एंड राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. तो आप लिखने की कोशिश करो कि आप कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे. साइंस इज रियली डन अलोन. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you cannot find an answer to yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. तो साइंस ऐसी चीज़ नहीं जो अकेले नहीं होती है. ठीक है. साइंटिस्ट जो होते हैं वो बड़ी बड़ी टीम्स में काम करते हैं. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो. It is always more fun to discover things together. जब हम साथ में मिलके काम करते हैं तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है. ठीक है. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर्स कि ये बच्चे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. ठीक है. तो आप ये याद रखिए कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लास 6 में नहीं मिलेंगे. ये तो सिर्फ शुरुआत है. उसमें आप परेशान मत हो. यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी. आपको नेक्स्ट 5 years तक, ठीक है, ये हो सकता है और भी आगे कुछ सालों में आपको साइंस के बारे में और भी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को मिले, जानने को मिले, समझने को मिले.
ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये बच्चे जो हैं ये रेन वाटर का पैडल बनाया है, यहाँ पर खेल रहे हैं. मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉय द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि चीज़ों को फाइंड आउट करना बट एंजॉय करते हुए, मज़ा करते हुए. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करिए, कंटिन्यू रखिए, एक्सप्लोर करते रहिए, फाइंड आउट कीजिए और कभी भी नेवर स्टॉप वंडरिंग, कभी भी सोचना बंद मत करिए, कभी इमेजिन करना बंद मत करिए कि हमारे यूनिवर्स की कितनी कितनी मिस्ट्रीज है, कितने कितने रहस्य हैं, और क्वेश्चंस को पूछना बंद मत कीजिए. Are you ready to embark upon this exciting journey of science? Let us get started. तो क्या आप तैयार हैं कि साइंस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए? तो let us start. अब हम स्टार्ट करते हैं. Okay, now this blue box is there. After all, to be a wise person, you must be a wise person. समझ रहे हैं? तो क्या समझते हैं हम इससे? टू बी अ वाइज पर्सन मतलब एक बुद्धिमान मनुष्य बनने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए वाइज पर्सन बनना जरूरी है. मतलब वाइज पर्सन मीन्स WHYS, ये वाला वाई, कि जो क्वेश्चन करता हो, जो चीज़ें पूछता हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, चलो मैं खुद करके इसको देखता हूँ या देखती हूँ. ठीक है, तो जब आप खुद करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप एक बुद्धिमान मनुष्य बन जाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो. ठीक है, अब आगे हम मिलेंगे चैप्टर 2 में.